अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर, हाउ आर यू? ओके, आज हमारा टॉपिक है एसोसिएशन। तो उसकी हम सबसे पहली थ्योरी पढ़ते हैं, मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। व्हाट इज़ मल्टीनोमियल पॉपुलेशन? जैसा कि आपको डेफिनेशन से ज़ाहिर है, when each element of the population is assigned to one and only one, ठीक है, वन एंड ओनली वन, मोर देन टू एट्रीब्यूट। जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हों, लेकिन आपने पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को जस्ट एक कैटेगरी या एट्रीब्यूट असाइन करना होता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। ठीक है, आगे समझ। जब आपने पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट देना होता है, उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। अब सेकंड देखें, व्हाट इज़ एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट क्या होता है? अ करेक्टरिस्टिक विच वेरीज ओनली इन क्वालिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर इज़ कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। एक ऐसा करेक्टरिस्टिक जो एक इंसान से दूसरे इंसान में सिर्फ क्वालिटी में तब्दील हो, उसे बोला जाता है एट्रीब्यूट। क्वालिटीज़ क्या होती हैं? जैसा कि आपका है जी, नंबर 1 मैरिटल स्टेटस, कि शादीशुदा है या नहीं। एजुकेशनल लेवल, पढ़ा लिखा है या नहीं। ब्लाइंडनेस, देख सकता है या नहीं। स्मोकिंग, रिचनेस, ब्यूटी एट्सेट्रा। ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, यानी ये वो चीज़ें हैं जो हर इंसान से दूसरे इंसान में बदलती है, लेकिन क्वालिटी में। तो इसलिए इसका नाम है एट्रीब्यूट या क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द क्लास? क्लास क्या होती है? अ क्लास इज़ a set of objects which are sharing a given characteristic। ठीक है, क्लास एक ऑब्जेक्ट्स का मुकम्मल सेट होती है जो किसी किस्म के करेक्टरिस्टिक को शो कर रही होती है। जैसा कि आप फर्स्ट सेकेंड ईयर की क्लास हैं, तो आपकी पूरी क्लास किस करेक्टरिस्टिक को शो करती है? फिरोज़ी कलर का दुपट्टा। ठीक है, तो वो पूरी क्लास क्या होती है? ऑब्जेक्ट्स का एक सेट होता है जो किसी ख़ास किस्म को शो करवा रहा होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट थ्योरी है जी इसकी। यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, तो इसलिए ये सारी आपने जस्ट फॉर मतलब इम्पॉर्टेंट है, आपने ये पॉइंट्स जहन में रखने हैं। नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से डेफिनेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द पॉजिटिव एट्रीब्यूट? द एट्रीब्यूट्स डिनोटेड बाय ए एंड बी। जो कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं, वो आपके क्या हैं? पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में आता है। इसके अलावा नेक्स्ट है जी देयर कंट्रा। अच्छा, ये जो अल्फ़ा एंड बीटा है, ठीक है, ये क्या है? इसकी कंट्राइसिस हैं। ये अल्फ़ा और बीटा है नेगेटिव एट्रीब्यूट। ठीक है, ए और बी पॉजिटिव होता है, अल्फ़ा और बीटा नेगेटिव होता है। इसी तरह द क्लासेस ए बी एंड ए बी, यानी कि ए अलहदा बी अलहदा एंड ए बी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को शो करते हैं, और जो अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा बीटा ये जो क्लास है, ये नेगेटिव एट्रीब्यूट को शो करती है। ठीक है, अच्छा, ये आपने सारे एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करने हैं। अब ये देखिएगा, जो क्लासेस हैं ए बीटा एंड अल्फ़ा बी, इसमें एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, एक नेगेटिव है। तो ये क्या है? बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, तो इन्हें बोला जाता है कॉन्ट्ररी क्लासेस। ठीक है, ए और बी आपकी पॉजिटिव है, अल्फ़ा बीटा नेगेटिव है, लेकिन वो क्लासेस जिसमें एक ए है और दूसरा बीटा है, यानी एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्ररी क्लासेस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, ये है जी आपका, यहाँ से शुरू होता है व्हाट इज़ द एसोसिएशन। तो टू एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड कब होते हैं? द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी एसोसिएटेड इफ़ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर ए बी का आंसर इज़ नॉट इक्वल टू ए इंटू बी ओवर एन के आ जाए, तो वो क्या होगा जी? एसोसिएटेड होगा। ठीक है, अब एसोसिएशन दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में ये होता है कि जब ए बी का आंसर ग्रेटर देन ए इंटू बी ओवर एन के आंसर से आ जाए, और नेगेटिव में क्या है आपको नज़र आ रहा है? जब आपका ए बी का आंसर लेस देन आ जाए। ठीक है, तो वो क्या होगा? नेगेटिव एसोसिएशन।
तो एसोसिएशन आपको पता है जब नॉट इक्वल में आता है तब होता है, अगर वो बड़ा है तो पॉजिटिव हो गया, छोटा है तो नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर ए बी का आंसर इक्वल में आ जाए, यानी यहाँ पर ए बी इज़ इक्वल टू ए बी ओवर एन हो जाए, तो वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन है। अच्छा, अब यह है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। यह आपको फार्मूला यहाँ से बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला होता है ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी। ऊपर नेगेटिव में लिखना है, नीचे यही चीज़ पॉजिटिव में लिखनी है, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की रेंज होती है -1 से +1 तक दरमियान। अगर क्यू का आंसर एग्जैक्ट 0 आ जाए तो ये इंडिपेंडेंट है। अगर क्यू का आंसर 1 आ जाए तो ये क्या है, कम्प्लीटली एसोसिएटेड है। अगर -1 आ जाए तो कम्प्लीटली डिसएसोसिएटेड है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयार करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये सारी थ्योरी है, ठीक है।